नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय श्लोक संख्या 20। न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढ ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः। अनुवाद। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। ये अध्याय पंचम अध्याय है। इसको भी कर्म संन्यास योग भी कहते हैं। अध्याय यह अध्याय में श्री भगवान श्री अर्जुन जी को निमित्त बनाकर हम लोगों को भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः। जो ब्रह्मवित्, वित् मतलब जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्मवित्, वह ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्म में ही अवस्थित करता है, स्थिर बुद्धि है, असम्मूढ़ मोह रहित होता है, और प्रियम प्राप्य न प्रहस्येत्। अगर उसको कोई वस्तु अच्छा लगता है, मिल गया, तो उसमें वो खुशी नहीं मनाता, या तो उसको अंदर से खुश नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो उसी के लिए नाराज हो जाता है, लेकिन न प्रहस्येत् च अप्रियम प्राप्य न उद्विजेत्। भगवान कहते हैं अगर अप्रिय वस्तु प्राप्त हो गया आपको, तब भी आप उसमें, आपको मन में ना तो क्रोध आएगा कि अच्छा नहीं लगेगा, उद्विग्न आ जाना, ऐसा नहीं लगेगा। अगर अच्छा वस्तु प्राप्त हो गया, तब भी आपको ज्यादा खुशी महसूस नहीं होगी, या अच्छा मतलब प्रफुल्लित चित्त नहीं होगा। ये दोनों में उद्विग्न ना होना ही ब्रह्मविद का लक्षण है। ब्रह्मविद का लक्षण का मतलब जो ब्रह्म को जानते हैं, वो लोग जो जानते हैं, फिर वो यहां कैसे रह सकता है, ये की बात है। जो भगवान को या ब्रह्म को जानते हैं, वो इस जगह में कैसे रह सकते हैं? रह नहीं सकते, कि वो तो मुक्त हो जाएंगे। ये जगह तो प्रपंच की जगह है, यहाँ पर भी सारे वस्तुएं हम लोग दूसरों की तरह वही खाना बनाना पड़ेगा, वही खाना भी खाना पड़ेगा, घर के अंदर रहना पड़ेगा, कपड़े पहनने पड़ेंगे, और उसी प्रकार हम अपना जीवन को कोई कार्य करके पैसा कमाओगे, चोरी युक्त कार्य तो नहीं कर सकते। तो वो सारे कार्य करना पड़ता है जो आम जनता करती है, समझे कि सब लोग जो काम करते वही काम ही करना पड़ेगा। उसके बाद कैसे पता चलेगा आप ब्रह्मविद हो? कैसे पता चलेगा? ये बात कोई ब्रह्मविद अपने आप नहीं पता लगा सकता कि मैं ब्रह्मविद हूं, नहीं पता लगा सकता। उपनिषद कहता है जो ब्रह्म को जानता है वो वास्तव में ब्रह्म को नहीं जानता है। भगवान को जो जानता है वास्तव में भगवान को नहीं जानता है, नहीं जान पाता। क्यों? जानने के बाद फिर वो जानता है करके बोलेगा कैसे? नहीं बोल सकता। जैसे एक पानी का बूंद अगर कहता है कि मैं समंदर को जानता हूं, वो बात कितना सत्य है। एक पानी का छोटा सा बूंद कैसे समुद्र को जान सकता है? समुद्र कितना विशाल है, उसको कैसे इतना ज्ञान आ सकता है? नहीं आ सकता। अगर वो जान लिया तो उससे समुद्र के अंदर घुस गया, समुद्र के अंदर गिर गया, वो पानी के अंदर मिल गया, दोबारा वो अपने आप को पता भी नहीं लगा पाएगा कि मैं कहां पर हूं। जान लिया, बस जानने के बाद उसका जो अहं तो था कि मैं ये पानी का बूंदा हूं, वो अहं तो अपनापन वो तो चला गया। वो फिर कैसे आगे बोलेगा कि मैं जानता हूं करके? नहीं बोल सकता। जो ब्रह्म को जानता है
वो कभी नहीं आके बोल सकता कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, लेकिन श्री कृष्ण जान सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं, यहां पर भगवान है, इसलिए कह रहे हैं कि जो ब्रह्मविद ना प्रहस्यत प्रियम प्राप्य नो द्विजत प्राप्य च प्रियम, वो अगर वो व्यक्ति, भगवान बताते हैं, वो व्यक्ति जगत में अगर रहता भी है, तो यहां पर सब प्रकार के लोग रहते हैं, तो वो किस प्रकार रहता है ना, इस प्रकार रहता है। अगर कोई ये श्लोक में भगवान ये लक्षण बताए, अगर उसको कोई प्रिय वस्तु प्राप्त होता है तो वो हर्षित नहीं होता। तो यहां पर प्रश्न होता है, उसको प्रिय कौन सा है? जो ब्रह्म को जानता है उसको प्रिय कोई भी वस्तु प्रिय हो सकता है क्या? लेकिन ये बात भी सापेक्ष है, ये बात भी श्री कृष्ण ही कह रहे हैं, समझे? जैसे बाहर को लगता है कि मान लो वो व्यक्ति खाने को नहीं है, ठीक है, और उसको कोई खाना आके दे दे, हाँ, तो वो खाना पाने के बाद खुश हो जाएगा कि मुझे मिला। लेकिन भगवान कहते हैं कि वो खुश नहीं होता, ठीक है। जो वस्तु है, अगर मान लो कोई ले लिया, जबरदस्ती छीन लिया, घर से घर भी कोई ले लिया, तो उसमें दुखी हो जाना चाहिए। अप्रिय मतलब वस्तु, ये तो अप्रिय वस्तु प्राप्त होगा जो उसको आवश्यकता नहीं है। जो से मान लो कोई वस्तु उसका आवश्यकता नहीं, उसको किसी ने लाके दे दिया, तो उसमें क्या वो दुख मनाएगा? वो सब मतलब भगवान की आदेश समझकर वो उसको क्या करेंगे कि वो उसको ऐसे ही समभाव में स्थित रहता है। पिछले श्लोक हम लोग पढ़ रहे थे ना कि मतलब वो जो है वो व्यक्ति, उसमें ये बताया गया है कि जो लोग, पिछले श्लोक में बताया गया था, जिन लोगों का मन समत्व में स्थित है, जिनके उनके द्वारा इस लोगों में संपूर्ण संसार जीत लिया है, समभाव जिसके अंदर आ गया है, वो संपूर्ण संसार को जीत लिया है। चक्रवर्ती पाद यहां पर बता रहे हैं कि ये जो ब्रह्मविद होते हैं, ब्रह्मविद हम उन लोगों को समझना चाहिए जो मतलब ये संसार में भगवान के लिए ही, जैसे मान लो गुरुजन, हमारे गुरुदेव इत्यादि, उनको हम समझ सकते हैं कि वो ब्रह्मविद है, क्योंकि वो सिर्फ उनका ये जगत में आना ही जगत लोगों के कल्याण के लिए ही होता है, उनका और कोई कार्य नहीं रहता। और यहां पर भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्मविद ब्रह्मण स्थित, वो ब्रह्म में स्थित रहता है। वो कोई भी वस्तु अगर उसको मिल जाता है तो वो उसी को प्राप्त होकर, प्रिय वस्तु प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता, अप्रिय वस्तु को प्राप्त होकर वो उद्विग्न नहीं होता। उद्विग्न मतलब वो नाराज नहीं होता, वो समभाव में रहता है। वो होता है ब्रह्मविद के लक्षण। और उसमें चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि वो आनंदित नहीं होता और उद्विग्न भी नहीं होता। साधन दशा में उसका अभ्यास इस प्रकार हम लोग करना चाहिए, जैसे हम साधन कर रहे हैं, कोई प्रिय वस्तु को पहले चाह ही ना रखो कि हमें वो मिले, बहुत आशा लगा के बैठे हो, पता चला वो नहीं मिला, फिर हम दुखी हो जाते हैं, है ना। ये अभ्यास स्थिति में, कम से कम इसी स्थिति में हम लोग उसी को सत्संग आदि द्वारा उसको दूर करना चाहिए, जितना दूर हो सके दूर रहे, कोई चाह मन में ना। यहां पर श्री भगवान बताते हैं कि ऐसा, अगर चक्रवर्ती पाद बताते हैं टीका में, ऐसे साधन दशा में वो अभ्यास ही करना चाहिए। ऐसा ही अभ्यास अगर करता है तो हर्ष, शोक, मान, अभिमान, ये सब जो है हमें मोहित करता है। इसके अभाव से ही मतलब ज्ञान को प्राप्त हमें होता है। अगर इसका अभाव हो जाता है, हमें मान लो किसी भी प्रकार की हर्ष, शोक, मोह आदि हमें प्राप्त नहीं होता, तो फिर हम दशा जो है हमारे ज्ञान की दशा हो जाती है। समझ में आया? तो यहाँ पर श्री भगवान बताते हैं कि ब्रह्मविद ब्रह्मण स्थित स्थिर बुद्धि ही असंभव, वो मोह में कभी भी मूढ़ता को प्राप्त नहीं होता। जैसे पिछले श्लोक में हम लोग प्रसिद्ध श्लोक था कि विद्या विनय संपन्न ब्रह्मण का भी, उसमें भी हम लोग ये बात डिस्कस करते, ब्रह्मविद पुरुष को कभी भी मोह नहीं होता, समझे। और वो इस जगत में तो केवल रहते हैं
भगवान की इच्छा की वजह से, और उस शरीर को ना तो त्याग करते हैं जैसे कि आत्महत्या आदि द्वारा, ऐसा तो नहीं करते हो। जितना दिन जैसे भी जिस एरिया में जैसा भी रहना हो, समय को अतिबाहित करते हुए भगवान की सेवा करते हुए जीवन को पूरा कर लेते हैं, क्योंकि वो सत्य को जानते हैं और इसीलिए उनका इस प्रकार की कभी दुविधा नहीं होता। आगे श्लोक देखते हैं 21। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मने यत सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा मुखामक्षयमश्नुते। अनुवाद। सर ये जो पिछला श्लोक हमने पढ़ा और उससे पिछला जो हमने सर उसमें सर हमारे लिए क्या है, जो सामान्य लोग हैं उनके लिए क्या है? पिछले श्लोक का अनुवाद देखो, उसमें समझ में नहीं आया था। सर मतलब इसमें बोला है कि जो निश्चित नहीं होता प्रिय वस्तु को पाकर और उद्विग्न नहीं होता अप्रिय वस्तु को, उसे भ्रम में स्थित मानना। ये उससे पहले श्लोक में जो सब में संभाव लगता है वो भ्रम की तरह परमात्मा की तरह निर्दोष उसे समझना। तो सर इसमें हमारे लिए क्या है सर, सामान्य जन के लिए? ये तो सर उन लोगों के लिए सिर्फ लक्षण बताए जा रहे हैं जो ब्रह्मविद लोगों के लक्षण बताए जा रहे हैं। सर हमारे लिए क्या है? हमारे लिए है कि हम लोग जैसे श्री भगवान यहाँ पर बताए हैं कि जैसे ब्रह्म ने गभी हस्तिनी हो गया, ये श्लोक हो गया, न प्रहस्यते प्रियम प्राप्य। इससे हमें जो ब्रह्मविद के लक्षण को सुने, ब्रह्मविद के लक्षण को सुनने से हम पहले तो खुद यहाँ जैसे हमारा चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि अभ्यास की स्थिति में कम से कम हम वो ना करने की प्रयास करना चाहिए। समझे? अभ्यास जब हम लोग कर रहे हैं, भक्ति योग का अभ्यास करते हैं घर में, और जैसे तुम लोग हफ्ते में एक बार सत्संग यहाँ पर आयोजन करते हो, और जैसे मान लो घर में प्रत्येक तुम पूजा करते हो और माला करते हो, अपने कर्म करते हो, तो उसमें ये श्लोक का हमें जैसे श्री भगवान हमें बताए हैं, इसके जरिए क्या करना चाहिए हम लोग उसको, जैसे हमारे ऐसे गुण ना आए इसके लिए कम से कम प्रयास करना चाहिए कि हम तभी तो मतलब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि साधन दशयामेव मभ्यसेदिति, हम अभ्यास ऐसे करना चाहिए कि विवक्षया बालेंग, हमारा ऐसे अभ्यास जो क्रिया ऐसे होना चाहिए अभी से, ताकि हम मतलब किसी भी वस्तु के प्रति अनासक्त भाव अभी से सृष्टि करना शुरू कर दें। किसी भी या सारी चीजों से? सारे। क्योंकि सर हम ये पाते हैं कि कुछ चीजों से हम आसानी से अनासक्त हो पाते हैं, कुछ चीजों से बहुत मुश्किल होती है। हाँ, सारे वस्तुओं के लिए बोला है, ब्रह्म वस्तु छोड़ के सारे वस्तुओं में आसक्त नहीं होना। नेक्स्ट है 21 अनुवाद बात करो। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति और ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। यहाँ पर सुख भोग के बारे में बताएंगे। श्री भगवान बता रहे हैं कि बाह्य स्पर्शेषु आसक्तात्मा। स्पर्श शब्द का मतलब क्या होता है? मतलब छूना। खाली छूने से स्पर्श नहीं होता, देखना भी स्पर्श होता है। कोई वस्तु चखना भी स्पर्श होता है। यहां पर भगवान जो स्पर्श शब्द व्यवहार करते हैं, बाह्य स्पर्श स्पर्श स्वशक्त आत्मा, और स्वामी पास श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि इंद्रिय स्पुष्यन्ते इति स्पर्श, जिसको इंद्रिय जो है हमारा देखना सुनना, कोई गाना हम लोग कान में सुने म्यूजिक, तो कान के माध्यम से उसको स्पर्श ही समझ लेना चाहिए। इस यहां पर स्पर्श को भोग कहा गया है, भोगना ही स्पर्श। इसमें श्री भगवान बता रहे हैं कि बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, बाह्य हमसे अलग पृथक, उससे जो असक्त आत्मा अनासक्त चित्त वाले पुरुष, वो सुख मतलब उसको वहां से सुख उनको प्राप्त नहीं होता। हाँ, समझे? जिस कोई भी वस्तु तुम देख रहे हो, हम फोन देख के सुख अनुभव करते हैं,
अगर मान लो आपका फोन ही नहीं रहा, आपका आंखें बंद कर दिया या आंखें ही नहीं है, तो आप क्या देख के सुख अनुभव कर पाओगे? कुछ नहीं देख पाओगे। सुनने की शक्ति नहीं है तो कोई भी वस्तु आप सुन नहीं पाओगे। फिर भी तो आप रहोगे कि नहीं रहोगे? बिना आंखों के भी रह सकते हैं लोग, बिना कान के भी रह सकते हैं, सुनने के नहीं, बिना सूंघने की क्षमता के हम रह सकते हैं। उसी प्रकार बिना कोई चीज वस्तु, जैसे मान लो स्वाद अनुभव करते हैं हम लोग, उसके बिना भी रह सकते हैं। जैसे हम लोग मेडिकल में जब रहते हैं वहां पर कुछ खाने की स्वाद तो नहीं होता, किसी को मतलब सलाइन के द्वारा वो जीवित रहता है। तो ये इंद्रियों का जो हमारा सुख है, स्पर्श, भगवान यहां पर बताते हैं कि बाह्य स्पर्श से स्वक्षतात्मा बिंदत्यात्मनि यत सुखम, मतलब बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा आत्मनि यत सुखम। उसको विषय सुख या इंद्रिय सुख, चित्त वाले लोग आत्मा में जो सुख है उसे जो प्राप्त कर लेते हैं, फिर उनको ये विषय सुख उनको आनंद नहीं लगता और वो अक्षय सुख को प्राप्त करते हैं। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसा नहीं समझना, अगर हम कोई अच्छे वस्तु नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे और नहीं सूंघेंगे, आप खाएंगे तो चखेंगे या छुएंगे तो जीवन तो बेकार हो जाएगा। इस प्रकार क्या लाइफ है हमारी? भगवान उसी को खंडन करके बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई सुख प्राप्त नहीं होगा, भले उससे उसको असीम सुख की प्राप्त होगा। तभी श्री भगवान बताते हैं कि ब्रह्म योग युक्तात्मा सुख अक्षयम मस्मृत, अक्षय सुख की प्राप्त हो, जो सुख कभी क्षय नहीं होता। इसीलिए भगवान मनाते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए बाबा जी बन गए तो साधु, इसको क्या सुख की जरूरत है? बाबा हम शादी कर रहे हैं, हम बहुत सुंदर कन्या से शादी कर रहे हैं, इतने सारे दहेज है, इतने सारे भोग, मेरा बड़ा सा मकान है, अच्छा गाड़ी है और सब कुछ। आपके पास क्या है? अब तो बाबा हो, थोड़े बहुत खा के रहो कुटिया के अंदर, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि असीम सुख इसको प्राप्त होता है और उसको सब कुछ छूने पर भी उसको प्राप्त नहीं होता, सुख नहीं मिल पाता। सुख उतना दूर भाग जाता है जितना दूर उसको पहले था। सुख तो मिलता ही नहीं, और मिल रहा होता तो बड़े बड़े विद्वान उसको छोड़े क्यों? छोड़ने वाला, जो सुख को छोड़ने वाले लोग ज्यादा अक्लमंद है, सुख को भोग चाहने वाले लोग ज्यादा अक्लमंद है। आप देखोगे दुनिया में जो बड़े बड़े हमारे जो पुरुष महापुरुष हुए हैं, श्री जनक राजा है हो गए, श्री शुकदेव हो गए, श्री व्यास, श्री भीष्मदेव, श्री बलि महाराज, श्री प्रहलाद जी, ये सब सुख के पीछे नहीं भागे थे, वो असंग रहते थे। यहां पर बाह्य स्पर्श यहां पर जो बताया गया है, श्री भगवान बताते हैं कि स्पर्श आदि जो सुख हमें मिलता है ये इंद्रियों की सहायता से अनुभव होता है, ये आत्मा का धर्म नहीं है। हमें आंखों के माध्यम से सुख मिलता है। आप विचार करके देखो, जो वस्तु आप सामने देख रहे हो वो वस्तु आपके लिए ही बनाया गया है, आप देख सको। जो वस्तु आप देख रहे हो, अगर ये आपकी आंखें खराब है तो उसमें आई ड्रॉप, चश्मा पहनो, आई ड्रॉप डालो, आंखों को ठीक करके देखो। अगर प्रकाश नहीं मिलेगा, लाइट नहीं घर में, सूर्य आलोक नहीं है, तो हम नहीं दिखेगा। तो सोचो, आंखें होते हुए भी प्रकाश की आवश्यकता है, आंखें और प्रकाश होते हुए भी वस्तुओं की आवश्यकता है। जो वस्तु मतलब लाइट में दिखते हैं, ये तीनों वस्तु एक है। अगर आंखें ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं देख सकते। आंखें हैं, लाइट नहीं रहेगी, अंधेरा चारों तरफ, कुछ भी नहीं देख सकते। आंखें लाइट दोनों है, कोई वस्तु ही नहीं देखने के लिए, तो तब भी नहीं देख सकते।
ये तीनों को एक ने बनाया है, ये समझ लेना चाहिए। और विज्ञ जन क्या करते हैं, ये एक विषय सुख है, जिस प्रकार ये विषय सुख है उसी प्रकार बाकी विषय सुख को भी समझ लेना चाहिए, सुनने के लिए, चखने के लिए, उस तरह है। तो विषय सुख जो है अगर हमें सुख दे रहा होता तो इतना डिपेंडेंस क्यों, अपने आप सुख क्यों नहीं मिल पाता, है कि नहीं? हमें आंखों के साथ साथ आंखों को अच्छी प्रकार की धूल मैल अगर है आंखों भी साफ होना चाहिए, लाइट प्रॉपर पावर होना चाहिए, सामने वस्तु हमारे आंखों को सुख देने वाला होना चाहिए। ये तीनों से हम पृथक हैं, हम अलग। इस कैसे सुख मिलता है? यहां पर श्री भगवान बताते हैं कि जो विषय सुख जो अनासक्त मना है उसको वास्तव में अम्ल अक्षय सुख प्राप्त होता है ब्रह्म में, इसीलिए वो यहाँ पर सुख के लिए वो लालायित नहीं रहता, मतलब भगवत सेवा रूप श्रेष्ठ रस में निमग्न होता है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं क्यों भगवत सेवा रूप श्रेष्ठ रस में वो निमग्न होता है, इसलिए विषय सुख रस में वो सदा उदासीन रहता है। मतलब ऊपर बैठ जाए तो अगर मान लो वो विषय सुख जो होता है, जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो मतलब हम खाने को, पीने को, घूमने को, देखने को, वो वास्तव में वो क्या है ना, हमें एक भ्रम में रखता है, ठीक है, और हम एक रूटीन लाइफ हम बिताते हैं, लेकिन आगे चल के वो क्या है ना, हमें वास्तव में सुख नहीं देता, और जो उसको अनासक्त हो जाता है वो मतलब भगवत सेवा रूपी जो सुख उसको मिलने से फिर वो क्या करता है ना, सर्वदा विषय से उदासीन रह जाता है। जो पहले बताया, उसको कितना भी मतलब सुंदर स्त्री से विवाह करा दो फिर भी अनासक्त रहेगा, कितने भी द्रव्य दे दो तब भी अनासक्त। इसका मतलब ये नहीं कि उसको घिन आता है। श्री जयदेव गोस्वामी तो हमारे जो पुरी में रहते थे वो विवाह करे थे, विवाह जगन्नाथ जी ने कराए, क्योंकि वो दोनों ही श्री राधा रानी के सखी और मंजरी हैं। तो वो जब विवाह होके रहे तो पुरी में गीत गोविंद लिखने में जयदेव जी को सहायता मिली, क्योंकि भक्त जब विवाह भी करते हैं तब भी वो भगवान के विषय में ही चर्चा करते हैं, उन्हीं के भक्ति एक दूसरे से बढ़ाते हैं, वो आसक्ति नहीं बढ़ता। भक्त लोगों की जितने भी आप देखोगे विवाह आदि होता है और आसक्ति उसके बाद कम हो जाता है आसक्ति नहीं बढ़ता। विवाह की उद्देश्य ही वही है, विवाह इसलिए किया जाता है कि आपका आसक्ति धीरे धीरे कम हो जाए, बढ़ना नहीं चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है, हमें जैसे अच्छे वस्तु, हाँ इंद्रिय सुख ऐसा ही होता है, एक धोखा होता है हमारे साथ। इसीलिए साधु सन्यासी जब आंखें बंद करके भगवान को ध्यान करते हैं, इसीलिए आंखें बंद करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जो विषय है ये कि हमारा धोखा है और ये हमारे साथ कोई लिंक भी नहीं है इसका। आत्मा जो जीव आत्मा है, तो ब्रह्म के अंश है, वो विषय को छू नहीं पाता, लेकिन उसका एक महत्व है, वो इससे ज्ञान को आहरण करके विषय को छोड़ता है। ये बात अपने शरीर में हम जिस चीजों को हम जान नहीं पाते हैं, इसी शरीर से ही उसको जान पाते हैं। इसलिए विद्या और अविद्या दोनों ही, एकादश स्कंद में भगवान बताते हैं, दोनों ही मतलब एक ही जगह से भौतिक जगत की भौतिक मतलब कैसे प्रकृति से जाते हैं, विद्या और अविद्या दोनों। जिस चीजों से आपको ये सारे माया लगता है, मतलब धीरे धीरे माया लगता है, पहले माया लगता भी नहीं, हम उसको वास्तव समझ बैठते हैं कि ये मतलब अमुक है, ये अमुक है, लेकिन पता चला कि वो एक धोखा था तुम्हारे साथ। जैसे ये आपको चाचा बोलते हैं, ये मुझे सर बोलते हैं, ये जो चेहरा है दोबारा मिलेगा मरने के बाद, तो फिर ये रूप धोखा नहीं तो क्या है, जिसको हम कोई एक रिश्ता का नाम दिया है। बाकी जो ज्ञान आपने दिया है वो सत्य है।
लेकिन हम स्वयं सत्य नहीं है। हमारा शरीर, जो घर ये देख रहे हो आप, सुंदर सजावट हुआ है, ये पहले ऐसा नहीं था। अगर मान लो इसको एक लाइफ है इसका 50 साल, 100 साल, 200 साल, फिर ये नहीं रहेगा। तो फिर इसका जो स्वरूप हम देख रहे हैं, वास्तव थोड़ी है, एक धोखा है। वैसे ही फोन भी है, जो फोन तुम्हें आज अच्छा लग रहा है, वैसे कपड़ा है, वैसे सब कुछ है। ये सब विषय का रूप है ना, देखने वाले विषय का रूप है। उसी तरह खाने वाले का है, उस तरह सुनने वाले का, सारे ऐसे ही समझ लेना। तो हमारा यहां पर श्री भगवान बताते हैं विषय सुख से अनासक्त इसीलिए होता है क्योंकि वो जान लेता है कि वास्तव में इसमें सुख नहीं है, और उसको जो प्राप्त होता है वो अक्षय सुख, अक्षय सुख है। वो सुख कभी भी क्षय नहीं होता। ऐसा दोनों श्लोक में बताए गए, समझ में आ गया होगा। अच्छे से उन्हें प्राप्त करते होगा, इसमें अनासक्त होने से ही प्राप्त होगा। तो इससे पहले जो बताते हैं ब्रह्मविद, वो ब्रह्म को भी जान लेता है। ब्रह्मविद है इसलिए प्राप्त हुआ है या उदासीन हुआ है? दोनों ही। ब्रह्मविद का लक्षण भगवान बताते हैं, सब एक साथ होता है। जैसे हम जब खाना खाते हैं, पेट भरता है या हमें स्वाद अनुभव होता है, दोनों एक साथ होता है। उसी तरह दोनों ही एक साथ होता है। अनासक्त और ब्रह्मविद दोनों एक ही साथ होगा, है ना। आगे ऐसा नहीं कि आज हम ब्रह्मविद करके हम ब्रह्म तो जान लिए, लेकिन हमारा आसक्ति तो गया नहीं, कल परसों तो चला जाएगा। ऐसा अनासक्ति नहीं होता। तो कैसे होगा? वो एक साथ दोनों होगा। जैसे मुंह में मिठाई रखते ही अगर भूख लग रहा है वो भी मिट जाएगा, और जो स्वाद है वो भी लग जाएगा, एक साथ दोनों रखता। नहीं सर, जैसे आपने कहा अभी हम अनासक्त होने का प्रयास करेंगे, प्रयास करते करते जैसे ब्रह्म को जानोगे तो प्रयास भी सक्सेस हो जाएगा। प्रयास तो तब तक करेंगे ना हम, समझ में आया? जय जगन्नाथ। और सर जैसे प्रयास करते हुए अगर कुछ मतलब बहुत ज्यादा टेम्पटेशन है तो फिर क्या होता है? प्रयास का मतलब तो होता है बचने के लिए। अब तुम फिर टेम्पटेशन आए मतलब क्या होगा? कोई प्रयास नहीं करना, प्रयास तो करोगे। नहीं फिर कुछ मतलब कुछ चीज को कुछ लग जाए, नहीं, वो प्रयास ही होता है, सारा सारा प्रयास ही। सर इसमें और कुछ क्या मतलब और कुछ रहा क्यों? तुम्हें जो प्रश्न डाउट तो क्लियर हो गया होगा सुन के। जो डाउट ही नहीं तो और क्या रहे? हाँ, भागवतम में जब मैं वो कश्यप जी दिति वाला वो जो पढ़ रहा था, तो जब जय विजय माता जी के गर्भ में आ जाते तो उसका गर्भ बड़ी चीज प्रकाशित हो रहा होता है, तो पूरा संसार उथल पुथल हो जाता है। सब देवता डर जाते हैं, तो फिर वो ब्रह्मा देव के पास जाते हैं। वो तो आज अभी भागवत में उसको तो डिस्कस करेंगे। तो सर मैंने तो बस एक नोटिस करी, वो जिसमें में ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं सब देवता लोग कि आप कई पूरा स्वरूप माया स्वरूप है, लेकिन आप फिर माया से परे हो, आप काल से परे हो, मतलब वो किसी प्रकार से करते हैं, तो मतलब स्वयं शिवजी के गुण से मतलब मिलते हैं। तो मतलब वो ब्रह्म स्वरूप में व्यक्ति की बजाय तो भगवान को ही पूजा कर रहे हैं। निश्चित रूप से, मतलब वो क्योंकि देखो स्तुति कर रहे थे तो सारी श्री के गुण से मिल रहे हैं। निश्चित, क्योंकि वो श्री ब्रह्मा जी जो है पहले तो देवताओं के गुरु ही तो है उनके, और गुरु जो भगवान से अभिन्न है। और ब्रह्मा जी भी श्री भगवान के हमारे जो चतुर्थ स्कंद के हिसाब से श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी और श्री कृष्ण, दोनों में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। और सिर्फ ब्रह्मा जी हंसते हैं, मतलब वो जानते हैं कि ये तो भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, तभी वो हंसते हैं। नहीं, उनके हंसने के पीछे ये तो रहस्य है ना कि वो जो जय विजय जी जो आए थे ना, जब वो आए हुए थे और वो सनकादि ऋषि वृंद की घटना को याद करके उनको हंसी आई थी। इसी बारे में श्रीधर स्वामी बोला।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम जय राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त